जय श्री महाकाल बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th 2026 एमपी बोर्ड के सैम्पल पेपर की। तो प्यारे बच्चों, आज का जो एग्जाम पेपर रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए नेसेसरी रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के 2026 के एसएसटी के सैम्पल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, टोटल 75 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है, जिसमें से टोटल 23 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट से लेकर 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा 6 से लेकर 23 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिए होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आपको लिखना होता है। 6 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। 18, 19 और 20वां क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 21, 22 और 23 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा प्यारे बच्चों वो 4 नंबर का रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको मैप वाला भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपन बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करते हैं और डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट करते हैं कि जो टास्क हमको मिला है उसे हम पूरी तरह से कंप्लीट ही करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है प्रथम जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन वो आयोजित किया था 1992 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से लगा लेना है। बिल्कुल ध्यान से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप बढ़िया तरीके से इन्हें एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में पूछा है कि जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद किस राज्य से संबंधित है। जल संरक्षण से लेकर जो संबंधित खादीन और जोहद है वो किस राज्य से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जो है वो है राजस्थान। सही आंसर होगा इसका प्यारे बच्चों राजस्थान, आपको भर देना है। अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3rd में आपसे पूछा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस राज्य से किया है ना। तो आप याद रखो, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किस स्थान से किया था। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों होगा चंपारण से, है ना। बिहार के चंपारण से किया गया था। यह आप लोगों को बढ़िया तरीके से याद रख लेना है। अब हम जाते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, बस आप लोगों को ध्यान से देखते रहना, आपका काम 100% हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पेनी, ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा है पेनी या एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पेनी या एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशन किस देश में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा इंग्लैंड से, ठीक है। तो आपको सही आंसर इंग्लैंड लगा देना है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। तो इसका आंसर याद रखो, सिहली भाषा वो बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, सिहली भाषा आपको यहाँ पे लगा देना है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाना है। इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सामान्यतः, देखो क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किस देश का विकास किस चीज पर आधारित होकर निर्धारित किया जा सकता है। तो आंसर होगा उसकी प्रति व्यक्ति आय को देखकर, है ना। आंसर आप लगाएंगे प्रति व्यक्ति आय। ये एकदम करेक्ट आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप बिल्कुल अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओ, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको एग्जाम में फेस ना करना पड़े। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको पूरे के पूरे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कवर करा दिए। अब आगे के हम इंग्लिश मीडियम के भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि क्या क्या आंसर आपको यहाँ पे फिल कर देना है ना। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे बना था, मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर भी दिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। प्यारे बच्चों, मेन चीज यही होती है कि अटेंशन करना, चीजों पे ध्यान दोगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी और आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करके भी आ पाओगे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
बिल्कुल ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी बस आपको, बाकी आपके बहुत ही शानदार मार्क्स आने की गारंटी हमारी रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन ईयर। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको आंसर तो अच्छी तरह से याद ही होगा, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा होगा मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो एग्जाम में आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है खादिन एंड जोहाद रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन आर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। तो आप याद रखेंगे राजस्थान इसके अंदर आएगा। वेयर इन इंडिया डिड गांधी जी फर्स्ट यूज सत्याग्रह। तो आपको चंपारण यहाँ पे लगा देना है। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पहले बच्चों क्वेश्चन में जो जो पूछा है मैं आपको सारी चीजें कंप्लीटली बताऊंगा। इन विच कंट्री वॉज द पेनी मैगजीन पब्लिश। तो आप याद रखो पेनी मैगजीन जो है वो किस कंट्री से पब्लिश की गई है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, आपको याद होगा, बिल्कुल याद रखो, इंग्लैंड से इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ श्रीलंका। तो आपको याद होगा सिंहली लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे बोली जाती है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो भी पूछा होगा मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। जनरली द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आएगा पर कैपिटल इनकम। यहाँ पे आपको सही आंसर लगा देना है। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो जो भी पूछा होगा सारी चीजें मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्कस करते हुआ बताते जा रहा हूँ। पहले बच्चों इसके बाद आपको क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करके आ जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आप 6 नंबर के आपके यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन को समझोगे तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन ने पूछा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां खालिस्तान के पेड़ की पूजा करती हैं। तो आपसे यही पूछा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां, तो आप याद रखो महुआ व याद रखिएगा महुआब और कंदम की पूजा करती है ना। आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिख दूंगा, है ना। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां जो हैं वो महुआब, याद रखिएगा पहले प्यारे बच्चों, है ना। महुआब इसके अंदर आप भरेंगे, महुआब की पूजा करती है और कंदब की पूजा करती है ना। ये आपको लगा लेना है। कंदब आपको यहाँ पे भर के दिखा रहा हूँ मैं, ना, ठीक है। ये आपको लगाना पड़ेगा, आपको खुद से ट्राई कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि राइटिंग पेन थोड़ा बढ़िया तरीके से वर्क नहीं कर रहा है ना। तो आप याद रखेंगे, आप लिखेंगे महुआब। महुआब यहाँ पे पहले वाले में आ जाएगा महुआब और एक आ जाएगा कदम, है ना। ये आपको यहाँ पे आंसर में फिल कर देना है ना। ये आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं। क्वेश्चन में जो जो पूछा होगा सारी चीज़ें मैं आपको बढ़िया तरीके से क्लियर करके ही दिखाऊंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा हुआ है पहले बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने खालिस्तान की खोज की थी। तो पहले बच्चों याद रखो क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। तो सेकंड वाले आंसर के अंदर आप भर देंगे पहले बच्चों अमेरिका, है ना। सेकंड आंसर के अंदर आपको अमेरिका भर देना है। यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अमेरिका आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अमेरिका की खोज इन्होंने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जो भी पूछा होगा मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव खालिस्तान के आधार पर किया जाता है। सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। बेल्जियम में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लिख दूंगा मैं आपको आंसर, आपको बस टिक लगाना है। आप सुन भी रहे हो तो भी आपके काम हो जाएगा। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है। तो याद रखो भाषा के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आप याद रखेंगे किसके आधार पर किया जाता है, भाषा के आधार पर किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है ना। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव किया जाता है वो भाषा के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो याद रखो प्यारे बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो वो है भारत। भारत सही आंसर होगा इसका, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो भारत है। अगला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है मैं पढ़ के दिखाता हूँ, बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा और आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट भी कर पाओगे। चलिए इसका 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि खालिस्तान ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो कौन सा बैंक है जो ऋण की औपचारिक स्रोतों पर नजर रखता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको भरना है भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। थोड़ा क्लियर राइटिंग नहीं आएगी लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप बढ़िया तरीके से कोशिश करोगे तो आप भर दोगे, है ना। 5th वाले का आंसर भरना है आपको भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, भारत का खालिस्तान पतन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो आप याद रखो, क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में पूछा है भारत का खालिस्तान पतन देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो इसका नाम आप याद रखेंगे मोरमू गांव, याद है ना, नाम थोड़ा सा कठिन है तो मैं लिख देता हूँ मोरमू गांव इसका सही आंसर होगा। आपको यही आंसर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ये आपका सही आंसर हो गया है ना, मोरमू गांव इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए एक बार हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं रिवीजन आप लोगों को कर लेना है, बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। खालिस्तान मुंडा एंड संथाल, है ना, याद रखो आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स की हम बात कर रहे हैं। मुंडा और संथाल जो ट्राइब्स हैं इन द छोटा नागपुर रीजन वर्शिप्स द ट्री, वो किस पेड़ की पूजा करती है? तो मैंने आपको बताया था महुआ, है ना, तो आप याद रखो महुआ, और एक और क्या लिखा हुआ है आपका कंदाल, है ना, तो आपको ये याद रखना है, कंदाव आपको एक याद रखना है, महुआ और कंदाव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं अच्छी तरह से आपको समझाता हूं, पहले ध्यान से देखिएगा। बिटाना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि जगह की कमी है प्यारे बच्चों थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? तो याद रखो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, है ना, तो यहाँ पे आपको अमेरिका भर देना है, अमेरिका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछा हुआ है, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, बेल्जियम में जो गवर्नमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग चूज की जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हम बात करेंगे तो आ जाएगा लैंग्वेज। बेल्जियम में जो गवर्नमेंट को चूज किया जाता है वो किया जाता है लैंग्वेज के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको भर देना है लैंग्वेज, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेस इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंडिया इसके अंदर आपको भर देना है। प्यारे बच्चों आंसर मैं आपको यहीं के यहीं बताते जा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाए, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस ना करनी पड़े, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा काम है ना, क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ा काम है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मॉनिटर्स द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, है ना, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के फंक्शंस को कौन फंक्शनिंग करती है? तो आपको मैंने पहले ही क्लियर बता दिया है, इसका फिफ्थ वाले का आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, तो आप याद रखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ये आपको फिल कर देना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपोजेस, पोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स 50% ऑफ द टोटल आयरन ओर ऑफ द कंट्री, तो इसका सही आंसर आपको मैं बताता हूं क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना ही सबसे बड़ी महानता है। तो इस वाले पोर्ट का नाम बताइए जो भारत के 50% निर्यात का काम करता है। तो मोरमू गांव आपको याद रखना है ना, इसका आंसर मैं आपको यहाँ भर देता हूँ, मोरमू गांव इसका सही आंसर होगा ना, मोरमू गांव जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपको भर देना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, एग्जाम में 100% चांस बनेंगे कि यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए अब हम डायरेक्टली ट्रू फॉल्स पे आते हैं, क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा असत्य, है ना, भोपाल झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये बिल्कुल असत्य है, ये बिल्कुल गलत है ना, आप इसमें गलत भर देंगे। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कर्नाटक देश का सबसे अधिक चाय उत्पादक देश है। कर्नाटक जो है वो कॉफी का उत्पादन करता है प्यारे बच्चों, चाय का नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेकंड वाला आंसर में भी आपको फॉल्स लगा देना है, असत्य आ जाएगा। भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग सन 1954 में लगाया गया था। फिर से सुनिएगा, भारत का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1954 में लगाया गया था, ये भी बिल्कुल गलत है प्यारे बच्चों, इसका भी आप असत्य लगा देंगे। सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम सम्राट थे। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को सुनिएगा। सिंधुपति दाहिर सेन अखंड भारत में सिंधु प्रदेश के अंतिम हिंदू सम्राट थे, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रभक्त खाज्या नायक का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के बड़बानी
जिले के आदिवासी ग्राम सांगवी में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, इसका आंसर ट्रू है, आप ट्रू भरिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए पाउंड में की जाती है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल असत्य है, उनके देश की करेंसी के आधार पर भी की जा सकती है। चलिए ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से करना था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार अपन देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में क्या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप बढ़िया तरीके से एग्जाम में लगा के भी आ पाओगे। भोपाल लेक वाज बिल्ड इन 17th सेंचुरी, प्यारे बच्चों इसका आंसर फॉल्स होगा, इसमें आपको गलत लगा देना है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट टी प्रोडक्टिंग स्टेट इन द कंट्री, प्यारे बच्चों इसका आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड 1954, तो प्यारे बच्चों ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, सिंधुपति दैरासेन वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ सिंधु प्रदेश इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द पोर्ट्रेट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, सबसे ज़्यादा महान काम यही है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द पोर्ट्रेट ऑफ खाज्या नायक वॉज बोर्न इन द ट्रिबल विलेज ऑफ संघवी इन बरवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ निमार रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा, राइट है ना, सत्य है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन पाउंड्स फॉर ऑल कंट्रीज, तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे सही जोड़ी आपको दी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है, इनमें से 2-3 जोड़ियां आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिल जाने वाली हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि बढ़िया तरीके से इसको देख लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त और लौह की नीति, है ना, रक्त और लौह की नीति, तो आप याद रखो बिस्मार्क की है। प्यारे बच्चों सही आंसर जो रहेगा वो बिस्मार्क रहेगा। मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, रक्त और लौह की नीति जो है वो किसकी है, तो आप याद रखो बिस्मार्क की है। तो पहला वाला आंसर जो है वो बिस्मार्क आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा। मारियान की प्रतिमाएं आपको मिलेंगी, राष्ट्रीय प्रतीक मानी जाती है। रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए, क्वेश्चन को रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क में आ जाएगा, मारियान की प्रतिभाएं राष्ट्रीय प्रतीक मानी जाती हैं। फुलर की बात करते तो ये थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। स्पिनिंग जेनी जो आएगा प्यारे बच्चों, स्पिनिंग जेनी की बात करते हैं तो ये कताई मशीन मानी जाती है, स्पिनिंग जेनी कताई मशीन है, ये एक याद रखेंगे। संघ सूची की हम बात करेंगे तो शिक्षा आ जाएगा इसके अंदर, और संवर्ती सूची की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो संवर्ती सूची, 1 मिनट रुक जाइएगा, संघ सूची का अगर हम आंसर देखेंगे तो आ जाएगा विदेशी मशाल, है ना। आप एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है अपने साथ, देखिएगा ध्यान से, मैं बताता हूँ क्वेश्चन में है। पहला वाला क्वेश्चन की बात करते हैं, रक्त और लोहे की नीति आपका याद रखेंगे, बिस्मार्क आ जाएगा इसका आंसर। मारियान की प्रतिमाएं की हम बात करेंगे, है ना, इसका थोड़ा सा यार ये वर्क नहीं कर रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। लोह और लौह की नीति आ जाएगा बिस्मार्क। मारियान की प्रतिमाएं की हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय प्रतीक मानी जाती हैं। स्पिनिंग जेनी की हम बात करेंगे तो कताई मशीन मानी जाती है स्पिनिंग जेनी को। संघ सूची की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो संघ सूची का सही एग्जाम्पल होगा विदेशी मसाले, है ना, विदेशी मसाले आपको यहाँ लगा देना है। संघ सूची कहा जाएगा विदेशी मसाले। और संवर्ती सूची की हम बात करेंगे तो पहले बच्चों संवर्ती सूची का जाएगा शिक्षा, यह आपका सही आंसर हो गया है। अब बात करते हैं फुलर की, क्या होता है फुलर, तो अपन ने क्वेश्चन में पढ़ा है, स्पिनिंग यानी फुलर वाला, तो इसका जाएगा चुन्नटों के सारे कपड़ों को ये क्या करता है, समेटने का काम करता है। तो ये मेरे बच्चों जोड़ी के बिल्कुल सही आंसर जो है वो मैंने आपको कंप्लीटली बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। एग्जाम में 100% आपसे ये पूछी जाएंगी ही जाएंगी। चलिए इंग्लिश मीडियम की भी मैच द कॉलम एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, क्या आपसे बोला गया है। देखो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में 100% आपका बनना ही है। द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, तो आप याद रखो बिस्मार्क किसका आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यही रहेगा आपका। स्टैच्यूज ऑफ मैरियाना, तो हम बात करेंगे नेशनल एम्बेल्ड है प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे नेशनल एम्बेल्ड लगा देंगे। फुलर की हम बात करेंगे तो क्या करता है, प्लीटिंग ऑफ क्लॉथ्स करता है। स्पिनिंग जेनी क्या जाएगा, स्पिनिंग मशीन मानी जाती है। यूनियन लिस्ट के अंदर प्यारे बच्चों विदेशी मामले आएंगे, है ना, यूनियन संघ सूची में आते हैं विदेशी मामले। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आ जाता है प्यारे बच्चों शिक्षा, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम इजी मैच द कॉलम आपसे पूछे गए थे। अब हम जाते हैं एक शब्द में उत्तर में क्या क्या आपसे पूछा गया है। बस मेरा इतना मानना है कि क्वेश्चनों को ध्यान से समझोगे ना तो एग्जाम में बढ़िया तरीके से करके आ पाओगे। पहला क्वेश्चन है, कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है। कपास की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मृदा मानी जाती है प्यारे बच्चों काली मिट्टी, है ना, तो यहाँ पे आपको काली मिट्टी ही भर देना है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायती राज
संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष दिया गया? तो 1992 प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा, है ना। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण किस वर्ष में दिया गया? 1992 के अंदर। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारतीय संविधान में समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? भारतीय संविधान में समान नागरिकता संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो याद रखो 44 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो याद रखो, रिपीट करना चाहता हूँ, शिक्षक, डॉक्टर एवं वकील जैसे व्यवसाय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएंगे, है ना, तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र की हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों 5th वाले का आंसर आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र, है ना। 5th वाले का जो आंसर होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र, है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ, विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण आएगा तो याद रखो आप प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आखिरी क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण करता है विश्व व्यापार संगठन, है ना। आप याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग वैसे ही खुद ही लगा सकते हो अब तो, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल, आपको यहाँ पे लगा लेना है, ब्लैक सॉइल आपका सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू वुमेन इन पंचायती राज्य, तो आप 1992 यहाँ पे फिल कर लेंगे। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन, तो आप याद रखेंगे 44 आ जाएगा। प्रोफेशन सच एज टीचर, डॉक्टर एंड लॉयर्स फॉल अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो आप याद रखेंगे टर्शरी सेक्टर आप यहाँ पे लगा लेंगे, है ना। टर्शरी सेक्टर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे होंगे, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप खुद बताएं क्या आएगा। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इनिशियल स्टेज, तो आप याद रखेंगे प्राइमरी सेक्टर, है ना। आप याद रखेंगे इसका सही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्राइमरी सेक्टर जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। प्राइमरी सेक्टर जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लगा लेंगे। और 6 वाले का आंसर आपको याद ही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, है ना, मतलब हु सेट्स द रूल्स ऑफ लिबरलाइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, तो आप याद रखोगे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं ना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंटरनेशनल की जगह पे आप फॉरेन लिख सकते हो, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इन आंसरों को बढ़िया तरीके से एक बार ट्राई करके चले जाओगे ना तो एग्जाम में नंबर आपके बहुत ही शानदार जानदार आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं, उन्हें आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मैं उनको हाईलाइट करते जा रहा हूँ, आप उनको एक बार देख लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास किस चीज़ के लिए आवश्यक है? व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल इरोजन? प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। मैं इतनी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि एग्जाम में 100% चांस है इन क्वेश्चनों के आने के, तो आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करना है, बस आप इन क्वेश्चनों को दमदार तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं और क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, भारत में आत्मनिर्भर कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन, लो इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री? एक क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग वाकई में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। पाइपलाइन परिवहन के कोई 2 महत्व लिखिए। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं? व्हाट इज अ नेशनल हाईवे? ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पेपर में पूरे चांसेस हैं आने के। अगला क्वेश्चन, यूरोप में सबसे गरीब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट इम्पैक्ट डिड पोटैटोज हैव द लाइफ ऑफ पुअरेस्ट पीपल इन यूरोप? 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम की तलाश में पलायन करने के लिए क्यों मजबूर किया गया? वाई वर इंडियन लेबर्स फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क एज इंडेंचर्ड लेबर्स इन 19th सेंचुरी? ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आ रहे हैं इस पेपर के सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुमास्ता से क्या आशय है? प्यारे बच्चों कंप्लीट कर ही लीजिएगा। हु वर द गुमास्ताज, बहुत ज़्यादा। जॉबर किसे कहते हैं? हु वर कॉल्ड जॉबर्स। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? व्हाट इज ए कोलिएशन गवर्नमेंट? प्यारे बच्चों जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट करना चाहिए। संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य लिखिए, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अलावा राजनीति समानता किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी? ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए। अब आ जाइए इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर लिखिए, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रों में तो अंतर लिखिए, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करने ही है। इसके अलावा मैं बताता हूँ और कौन से क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले 2 कारक लिखिए, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फैक्टर दैट प्रमोट्स ग्लोबलाइजेशन। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? व्हाट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन था। इसके अलावा मैं आपसे बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, आप कर लीजिएगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 3 कार्य लिखिए, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूँ, 100% आपको पेपर में पूछा ही जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर के क्वेश्चन की बात की जाए प्यारे बच्चों तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा 4 नंबर के हिसाब से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? यह प्रथम आंदोलन के रूप में कैसे जाना गया? वाई डिड गांधी जी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 100% वाली बात हो रही है यहाँ पे, 100% वाली बात हो रही है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हाउ इट द फर्स्ट मास मूवमेंट, है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। जलियांवाला बाग मैसेकर और साइमन कमीशन भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं तो राजनीतिक दल के कोई 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दलों के कोई 4 चुनौतियां लिखिए, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर चैलेंजेस फेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये मैप वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप है ना ये क्वेश्चन कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, मेरे सजेशन के हिसाब से इस वाले मैप को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम 100% हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, है ना। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है बढ़िया तरीके से। तो प्यारे बच्चों मैप आपको इस तरह से पेपर में वहीं दिया जाता है, आपको अच्छी तरह से आपको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया पेपर अपना पूरा कंप्लीट। और मैंने आपको कौन से ईयर का पेपर बताया है तो याद रखो 2026 का जो बोर्ड का सैंपल पेपर है मैंने आपको कंप्लीट एनालाइज करके बता दिया है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेपर में बन जाएंगे। अगर चैनल पे नए हों तो प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट मैं आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे विजन इंस्टीट्यूट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले हर एक एग्जाम के